हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और इस टॉपिक HCF और LCM लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक पर हर प्रतियोगी परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन कंपलसरी ही पूछे ही जाते हैं। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप देखेंगे 113 नंबर क्वेश्चन, 3 उत्पादन इकाइयाँ क्रमशः 13.5 मिनट, 18 मिनट और 22.5 मिनट बाद पुनः शुरू होती हैं, वे फिर से कब एक साथ शुरू होंगी। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है। 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6, उनका लासा 432 है। यदि एक संख्या 48 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया, ये देखिए 115, ए और 8 का जो मासा है 4 है, लासा है 24, तो ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी पूछा गया है किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका HCF 12 है, तो इन संख्याओं का LCM क्या होगा। ठीक है, 3 बत्तियां क्रमशः 4.2 मिनट, 5.6 मिनट और 8.4 मिनट के अंतराल पर झपकती हैं, वे फिर से एक बार कितनी बार झपकेंगी, फिर से कब झपकेंगी। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है 2 प्राकृतिक संख्याओं अनुपात 6:11 के अनुपात में है, इनका लासा 462 है, तो इनका मासा क्या होगा। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले मासा मतलब महत्तम समापवर्तक HCF को समझेंगे, कितने तरीके से वो निकाला जा सकता है। उसके बाद में LCM समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इन पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। HCF और जिसे हम कहते हैं हिंदी में महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। पहले तो समझते हैं महत्तम का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा। ठीक है, इसका मतलब है सबसे बड़ा। देखिए एक बार पढ़ना ज़्यादा सही रहता है डिटेल से, बार बार थोड़ा थोड़ा पढ़ने से अच्छा है एक बार डिटेल से पढ़ लीजिए। सबसे बड़ा। समापवर्तक का मतलब है समान अपवर्तक, समान अपवर्तक। ठीक है, तो अगर देखा जाए सबसे बड़ा तो आप छांट लेंगे, समान भी छांट लेंगे, लेकिन अपवर्तक क्या होता है, सबसे पहले यही जो है हमें जिसे हम फैक्टर भी कहते हैं, हमें जानना होगा अपवर्तक क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर एक संख्या लिखी है 12। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक, अब इस 12 को अगर हम देखेंगे, सबसे पहले 12 के हमें क्या करना पड़ता है, अभाज्य गुणनखंड। हमने अभाज्य संख्या सीख ली हैं जिनके फैक्टर जो हैं स्वयं और खुद, 2, 3 कैसी संख्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 12 के हम पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं। 2 का पढ़ा पढ़ेंगे, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 कम 3। तो अगर आप देखेंगे तो इनके जो फैक्टर बने वो क्या, 2 गुणे 2 गुणे 3। लेकिन इसके अपवर्तक कौन से होंगे, वो सभी संख्याएं जो इसे विभाजित कर दें। ठीक है, अब देखिए 1 से विभाजित हो जाएगा 12, बिल्कुल। 2 से हो जाए 2 छंग 12, 3 से 3 चक्कू 12, 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12, 12 कम 12। तो अगर आप इनसे देखेंगे कैसे बनाते हैं, देखिए 1 तो 2 हो गया, 1 तो 3 हो गया। अब 2 को ले लिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा, 1 हो गया। तो ये सारे होते हैं अपवर्तक, इन्हें हम कहते हैं फैक्टर। क्या कहते हैं इनको, इनको कहते हैं फैक्टर। तो सबसे पहले तो हमने निकाल लिया फैक्टर। ठीक है, अब ये हो गया अपवर्तक। बस आपका काम आसान हो गया। अब आप समझ पाएंगे कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है। देखिए हमने यहाँ पर 2 संख्या ली हैं, अब दोनों संख्याओं का हमें निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जिसे हम कहते हैं मासा। अब देखिए यहाँ पर 2 संख्या ली गई हैं, एक संख्या 12 है और एक संख्या 18 है। ठीक है, कैसे अपवर्तक निकालते हैं देखिए, और इसी में आपको समझा देंगे महत्तम समापवर्तक। देखिए 12 को पहले कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड, इस तरह से 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 कम 3। ठीक, तो अब अपवर्तक कैसे लिखते हैं, सबसे पहले स्वयं 1 और स्वयं 1 और 12 तो होगा ही, हर संख्या अपने से और 1 से तो विभाजित होती है, तो 1 2 हो गए, बाकी इनके गुणनखंड में से ही होंगे। 1 2 हो गया, ठीक, 1 3 हो गया, ठीक, 2 छंग 12, 3 चक्कू 12, 4 तियाँ 12, 4 कैसे आ गया, इनके फैक्टर में से 2 दूना 4 भी होगा, 6 भी इन्हीं के फैक्टर से होगा, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे अपवर्तक हो जाएंगे, जिन्हें हम कहते हैं। अब देखिए 18 के अपवर्तक, 2 नाम 18, 3 तियाँ 9, 3 कम 3 है ना। तो इसी तरह से 1 और 18 हो गया, बाकी 2 3 4 6 3 तियाँ 9। ठीक, तो अब देखिए दोनों में आप देखिए यहाँ पर कि अपवर्तक
समान समावर्तक कैसे निकालोगे? दोनों में अपवर्तक में जो समान हो। कौन कौन समान होता है? ये एक समान है, ठीक है, दोनों में 2 आया है, दोनों में 3 आया है, दोनों में 6 आया है, तो इन्हें कहेंगे समापवर्तक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिर्फ समावर्तक, महत्तम ना लगाया जाए, तो समावर्तक ऐसे निकाल लोगे। लेकिन सवाल क्या कह रहा है? महत्तम समापवर्तक, मतलब ये कि सबसे बड़ा समापवर्तक। तो इनमें अगर देखो सबसे बड़ा कौन? 6, तो इसे हम कहते हैं मासा। क्या कहते हैं इसको? इसे ही मासा कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होती है, किस तरह से हम समापवर्तक अपवर्तक जानते हैं। तो क्वेश्चन अपवर्तक का भी आता है कि खाली अपवर्तक क्या होगा, समावर्तक। अब कुछ भी आ जाएगा तो इजीली आप आसानी से निकाल पाओगे। तो इतना आपको समझ आ गया। अब हाईएस्ट काउंट फैक्टर निकालते कैसे हैं, उनकी विधियां क्या हैं, वो तो एक परिभाषा थी, विधियां क्या हैं। देखिए पहली विधि अभी तक जो आपने सीखी, अभी सीख ही रहे थे, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि है, जिसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमें एक 24 संख्या 36, हमें 24-36 का निकालना है एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। और हम आपको बता चुके हैं प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, अभी आपको बताया। देखिए आप लिख लीजिए 24 के इस तरह से फैक्टर कर लीजिए। देखिए 2 × 1 = 2। और शुरुआत हमेशा अभाज्य संख्याओं से करिएगा। आप 12 से नहीं कर सकते, आप 8 से नहीं कर सकते भाई। 12 जो है 8 एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। आप 2 से शुरू करिए, फिर 3 से करिए, फिर 4 से नहीं कर सकते, 4 5 से करिए, 6 से नहीं कर सकते, 7 से करिए। तो अभाज्य संख्याओं से ही आपको विभाजित करना है, वरना गलत हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 4, ठीक। फिर 2 × 12, फिर 2 × 3 = 6, फिर 2 3 × 1 = 3। अब इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 2 कितनी बार आया है, इसको क्या लिखोगे, इसको आप कैसे लिखते थे? 24 = 2 × 2 × 2, जितनी बार 2 आया लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, है ना। तो 2 3 बार आया है तो क्या लिख दिया, 2 की घात 3 हो गया, और 3 एक बार आया। तो इस तरह से आप प्राइम फैक्टर कर लिए। इसी तरह से 36 के चलिए करके दिखा देते हैं। 36 के कर लीजिए, ठीक। उसी तरह से 2 से कट जाएगा, इकाई अंक 6 है। 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 18, और 3 × 3 = 9, और 3 × 1 = 3। तो देख 36 को आप क्या लिखोगे, 2 × 2 × 3 × 3। 2 2 बार आया है, 3 2 बार आया है। इस तरह से आप लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद अब आगे आप क्या करेंगे, एचसीएफ मानी मासा क्या निकलेगा, महत्तम समापवर्तक, जो दोनों में हो, ठीक, जो दोनों में हो वही। अब यहाँ पर अगर आप 3 देखोगे, 3 इसके पास है, मतलब 3 की घात 1, इसके पास 3 की घात 2 है। तो बताओ दोनों के पास क्या है, दोनों के पास 3 की घात 1 है, तो 3 लिख लिया गया। इसी तरह से 2 की घात 3 इसके पास, 2 की घात 2 इसके पास, दोनों के पास क्या है, दोनों के पास 2 की घात 2 है ना। अगर 2 की घात 3 इसके पास तो इसके पास कम है ना एक, तो 2 की घात 2 तो दोनों के पास होगा, तो 2 की घात 2, तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 4, 4 3 कितना आ गया, 12। तो 12 आ गया एचसीएफ। ये तो आपकी होगी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड विद, ठीक, जिसे हम अभाज्य गुणनखंड विद कहते हैं। इससे आप मासा निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक। अब हम सीख लेते हैं भाग विधि क्या होती है, ठीक। भाग विधि का भी यूज़ होता है, और अक्सर कंपटीशन में इस विधि का यूज़ इसलिए किया जाता है जहाँ पर बड़ी संख्याएं होती हैं, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। देखिए आपके सामने 2 संख्याएं लिखी हैं, एक 45 और एक 60, ठीक। तो 45-60 का मासा जो है भाग विधि से निकालना है। तो भाग विधि क्या है, देखिए भाग विधि में हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या को भाग देते हैं छोटी संख्या से, ठीक। कर दिया भाग, ठीक। कितनी बार जा रहा है देखिए, देखते रहिए पहले। 45 से कम 45, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ बचा 5 4 का 1, 15। अब देखिए जो भी शेष बचता है, उस शेष को फिर से इस संख्या, यानी ये क्या है, इसको कहते हैं हम लोग हैं, इसे कहते हैं भाजक। भाजक को बीच में रख के फिर से भाग कर देंगे, तो 15 यहाँ क्या आया, 45 आ गया, ठीक है। शेषफल 0 आ गया। तो जिस संख्या द्वारा ये शेषफल 0 आ जाए, वही जो संख्या है इसका क्या हो जाएगी, इसका हो जाएगी मासा, इसका हो जाएगी मासा, या जिसे हम कहते हैं एचसीएफ 15, ठीक। मतलब 15 3 45, 15 × 60, जो मासा होता है वो उन संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है मासा निकालने का, ठीक। दोनों विधि हमने सिखा दी हैं, ठीक। अब आपने अक्सर देखा होगा परिमेय संख्याओं का मासा पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि इनका मासा निकालिए, ठीक। तो इसमें देखेंगे ये परिमेय संख्या है, तो इनका एक सूत्र याद रखिए, ठीक। सूत्र क्या होता है, परिमेय संख्याओं का जो मासा होगा, एचसीएफ होगा, वो अंशों का मासा, याद रखिए। अगर आप परिमेय संख्या का मासा निकाल रहे हैं तो ऊपर का मासा और नीचे का लासा,
जो भी मासा है तो ऊपर का, अगर लासा है तो ऊपर का। यह देखिए, ऊपर का अगर मासा है तो नीचे का लासा। देखिए, तो हम क्या करेंगे सवाल में, 5, 10, 15 इनका क्या निकाल लेंगे, इनका निकाल लेंगे हम लोग, मासा निकाल लेंगे, और 6, 9, 4 का निकाल लेंगे लासा, और इस तरह से भट्टे कर देंगे, सवाल हमारा हल हो जाएगा। चलिए इस सवाल को यहीं पर हम लोग लगा के देखते हैं। देखिए, एक संख्या आपके पास 5/6 है परिमेय संख्या, दूसरी 10/9 है, और तीसरी जो है 15/4 है। सूत्र हमें पता है, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों का क्या निकाल लें, दोनों का निकाल लेते हैं मासा, ठीक है। तो मासा किसका निकलेगा बताइए, मासा ऊपर का, तो लिखेंगे अंशों, लिख लीजिए 5, 10 और 15 का मासा, ठीक है। तो चलिए मासा निकालेंगे। मासा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए, अभाज्य गुणनखंड चाहो तो आप ऐसे कर लो, छोटी संख्या है तो ये करने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए, 5 को आप क्या लिखोगे, 5 को लिखोगे 5 × 1 लिखोगे, है ना। 10 को क्या लिखोगे आप, 2 × 5 लिखोगे, और 15 को क्या लिखोगे, 15 को लिखोगे 3 × 5। अब बताइए मासा क्या होगा, यानी HCF क्या होगा इसका, HCF बराबर होगा जो तीनों में आया हो। तो तीनों में कौन सा है, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, यही हो जाएगा मासा। और आप जानते हैं जो मासा होता है वो उन संख्याओं को विभाजित कर देगा पूरी पूरी, 5 × 5, 5 × 10, 5 × 15, तो इसका मासा आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हरों का हम ले लेंगे लासा, ठीक है। तो लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए अभी लासा सिखाया नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम आपको लासा सिखाना पड़ेगा। देखिए बहुत ईजी, कोई दिक्कत नहीं, आप जानते भी होंगे। देखिए लासा निकालने के बड़ा आसान, आप सबको एक साथ ही इस तरह से डिवाइड कर दीजिए। देखिए ठीक, इस तरह से, एक पहले इनको अलग अलग करते थे, इसमें एक में ही करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए अधिक से अधिक संख्याएं कट जाएं, ऐसा आप पढ़ा पड़िए। यहाँ पर ऐसी संख्या लिखिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्याएं विभाजित हो जाएं। तो 3 अगर रखें, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 छूट गया, ठीक। और अब 2 से 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा, 3 उतार लेंगे, 2 दूना 4। अब देखिए अब फिर से 2 से कर देते हैं 1, 3 उतर जाएगा, 2 1 कम 2, फिर क्या बचा 3 1 कम, ये 3 1 कम 3 थे। तो देखिए अब एलसीएम क्या आ जाएगा, लासा क्या आ जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 तियाँ 36। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 तियाँ 36, तो एलसीएम 36 आ गया। एक बात आपको बता दें, जब हम एलसीएम निकालते हैं, लासा निकालते हैं, तो यहाँ पर जो संख्या लिखते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो अभाज्य संख्या ही हो। यहाँ जितनी बड़ी संख्या से आप काट सकते हैं, काटना चाहे काट सकते हैं, बस क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन ही होता है तो दिक्कत नहीं आती। देखिए अब यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं, क्या लिखाएंगे, तो ये जो इनका मासा क्या आएगा, मासा आएगा अंशों का क्या है, अंशों का मासा। मतलब ये सूत्र कैसे याद करने का तरीका क्या है, देखिए अगर मासा पूछा जा रहा है तो ऊपर का मासा, बचा क्या, हर का लासा हो जाएगा, हर का लासा हो गया, ठीक है। तो देखिए अंश का मासा कितना आया, 5/36, यही आंसर हो गया, ठीक ठीक। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर लासा पूछ रहा होता यहाँ पर तो अंशों का लासा, एक याद रखिए, मासा पूछे तो ऊपर का मासा, बचा लासा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा, इसमें ध्यान रखिए आप। तो अब हम लोग सीख लेते हैं लघुत्तम समापवर्त, जिसे हम कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम कहते हैं। देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा लोगों से डिफरेंट इसलिए मिलेगा, हम इसका डायरेक्ट जो है अभाज्य गुणनखंड नहीं करने लगेंगे, ठीक। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं देखेंगे लघुत्तम समापवर्त। ध्यान रखिए ये लघुत्तम समापवर्त होता है, ना कि लघुत्तम समापवर्तक, और महत्तम समापवर्तक होता है, महत्तम समापवर्त नहीं होता है। ये क्यों होता है, इसे हम कहते हैं एलसीएम। देखिए इसलिए कहते इसे हैं क्योंकि इसमें लगा हुआ है वर्त, है ना, तो इसे हम लोग कहते हैं अपवर्त, ठीक। क्या कहते हैं, अपवर्त। अब अगर आप अपवर्त को समझ गए, ठीक है, अपवर्त का मतलब अगर आप मल्टीपल को समझ गए, अगर आप मल्टीपल को समझ गए तो आप लघुत्तम समापवर्तक पर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए इसे ध्यान, इस पेज को अगर आप समझ गए दिक्कत नहीं होगी कोई। देखिए अपवर्त में क्या होता है, 12 के पहाड़े में जितनी संख्याएं आती हैं, देखिए शुरुआत करिए, सबसे पहले 12 कम 12 आएगा, 12 दूनी 24 आएगा, 12 36 आएगा, 12 48 आएगा, इस तरह से चलता रहेगा, आगे भी बढ़ता रहेगा। क्या कभी समाप्त होगा, क्या इसके अपवर्त कभी समाप्त हो सकते हैं,
अनंत तक जाएंगे अपवर्त, ठीक है। तो आप समझ गए। इसी तरह से 15 के अगर मल्टीपल लिखना चाहें, अपवर्त लिखना चाहें, तो देखिए 15 के पहाड़े में 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, ठीक, पढ़ दिया तो 12 के अपवर्त निकाल लिए, 15 के अपवर्त निकाल लिए। अब देखिए समापवर्त, समापवर्त का मतलब समान अपवर्त। अब दोनों में मिलाइए कौन कौन अपवर्त समान है। देखिए 12 इसमें नहीं है, इसमें देखिए 60 इसमें है, 60 इसमें है, ठीक है, 60 इसमें है, 60 इसमें है, 60 लिख लिया गया। इसी तरह से इसमें 120 आएगा और इसमें भी 120 आया, 120 लिख लिया गया। अब बताइए क्या कोई और दूसरी संख्या होगी जो दोनों में होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। इसमें 180 आएगा, इसमें भी 180 आएगा, ठीक, तो वो भी लिखा जा सकता है। लेकिन हम क्यों नहीं लिख रहे? हमें निकालना होता है समापवर्त, और भी आएंगे, लघुत्तम समापवर्त यानी सबसे छोटा समापवर्त। तो इनमें सबसे छोटा समापवर्त कौन होगा? पहला वाला होगा। तो क्या बाद के लिखने की जरूरत है? ये होती है असली परिभाषा लघुत्तम समापवर्त की। और आप क्या करते हैं? आपने क्या किया? आपने 12 लिखा, 15 लिखा, बस काटना शुरू कर दिया, आंसर आ गया। एक्चुअल होता क्या है? इस परिभाषा को फिर से एक बार हम रिपीट करेंगे, ठीक है। समापवर्त अंग्रेजी में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन का मतलब जो सब में हो, मल्टीपल का गुणज, लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा। तो दोनों के इस तरह से हमने लिख लिया अपवर्त, ठीक है। अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि अपवर्त क्या होता है। उसके बाद में दोनों में जो समान होते हैं उनको लिख लिया, ठीक। उसके बाद में सबसे छोटा कौन सा होगा? पहला वाला होगा। तो आप सब लिखने की आवश्यकता ही नहीं, पहला आ जाए। लेकिन क्या ये सभी सवालों के लिए ऐसे करोगे? अगर ऐसे करोगे तो शायद एक ही सवाल लग पाएगा 2 घंटे में, है ना। तो तरीका ये होता है, लेकिन लगाते ऐसे नहीं हम लोग हैं, ठीक। लगाने के लिए हम इस अभाज्य गुणनखंड वाली फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हम लोग करते हैं। अब हमें 12-15 का एलसीएम निकालना है, हम बस निकाल देंगे। देखिए बस एक ही इस तरह से आप समझ पाएंगे एक बार में। देखिए 12 और 15 का निकालना है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना लासा मतलब एलसीएम निकालना है। देखिए 12 और 15 के हमें इस तरह से इसको करना है एक बार में, ठीक है। और अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं, अलग अलग भी कर सकते हो, वैसे भी लग जाएगा, लेकिन क्या ज़रूरत है हमें, ठीक। आप चाहें तो अलग अलग करेंगे इस तरह से और अलग अलग करेंगे, फिर उसमें से आपको छांटना पड़ेगा। तो ये काम मत करें, ठीक है। आप एक साथ इसी तरह कटेंगे। देखिए और आपको बता दें, यहाँ पर अब अभाज्य संख्याओं से फैक्टर करना जरूरी नहीं है। जब आप महत्तम समापवर्तक यानी मासा निकालते हैं तो हम अलग अलग संख्याओं को इस तरह से फैक्टर करते हैं। तो उनमें हमें क्या करना होता है? अभाज्य संख्या मतलब पहले 2 से करेंगे, नहीं तो 3 से, नहीं तो 5 से, नहीं तो 7 से, ना, इसी तरह से। लेकिन इसमें आप जितनी बड़ी संख्या से इसे काट पाओ वो आप पर डिपेंड करता है, तो काट सकते हो। अगर यहाँ पर हम 3 से काट सकते हैं, 3 चक्कू 12 और 3 पचे 15। अब ये दोनों संख्याएँ में कॉमन कुछ नहीं, अलग अलग कटेंगी। तो यहाँ पर क्या जरूरत है 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2 मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं। आप सीधे 4 एकम 4 करिए, 5 उतार लीजिए, फिर 5 एकम 5 करिए, आंसर उतना ही आएगा। तो एलसीएम हो गया हमारे पास 3 गुणे 4 और गुणे 5, 3 चक्कू 12 पंचे 60। देखिए तो हम लगाएंगे ऐसी विधि से, ठीक, मतलब लगाएंगे ऐसे, लेकिन एक्चुअल होता क्या है समापवर्त वो हमने इसमें समझ लिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। क्यों समझाई? क्योंकि अभी जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 4 घंटियाँ एक साथ बजनी शुरू हो गई, ठीक है, बारी बारी से बजती, फिर कब एक साथ बजेंगी ना, तो वो क्वेश्चन पर हमें इसकी समझ चाहिए होती है, ठीक है। तो लासा और मासा हमने पढ़ लिया। अब लासा और मासा, एचसीएफ और एलसीएम में एक रिलेशन होता है, और इस रिलेशन पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो रिलेशन ये है कि अगर 2 नंबर हैं, ठीक है, तो उनका लासा और उनका मासा, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो इस पर क्वेश्चन किस तरह से आता है? देखिए इस तरह से क्वेश्चन आता है कि 2 संख्याओं का मासा 6 है और उनका लासा 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा? लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। अब देखिए लासा कितना दुआ हमें?
432 दिया हुआ है और मासा 6 दिया हुआ है। पहली संख्या में 48 दी है और दूसरी संख्या में पता नहीं है, तो हम दूसरी संख्या इसके स्थान पर लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसे हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो हमें चूंकि दूसरी संख्या का मान ज्ञात करना है तो हमें इधर रखना है। तो आप चाहें तो इस पूरे पक्ष को इधर ले आएँ, इसको उधर रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर x बराबर 4 है तो इसे हम 4 बराबर x भी लिख सकते हैं। ये 4 इधर आ गया, उधर आ गया, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, तो हो जाएगा 48 गुणे दूसरी संख्या, ठीक, बराबर 432 गुणे 6। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 432 गुणे 6 बटे 48, ठीक है। चलिए कर देते हैं, 6 कम 6, 6 अट्ठे 48, 8 पंचे 40, 3 8 चक्कू 32, कितना आ गया, 54 आ गया। तो दूसरी संख्या जो कितनी आ गई, वो आपकी 54, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और इस पर कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन लिखा होता है, ठीक है। मासा ए और आर, मतलब दो संख्याएं हैं, एक ए है एक 8 है, ठीक। दो संख्याओं का मासा दिया है 4 और लासा दिया है 24, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहली संख्या, मतलब पहली संख्या आपके पास कितनी है, ऐसे सवालों में पहली संख्या ए हो गई और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारे पास 8 हो जाएगी, ठीक है। जिनका लासा हमें दिया है, देखिए 24, और मासा कितना दिया है, हमें दिया है 4, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं फार्मूला, लासा गुणे मासा, मतलब लासा कितना है हमारे पास 24 और मासा कितना है 4। पहली संख्या हमें दी है ए और दूसरी संख्या 8 दी है ना। तो अब ए की वैल्यू निकाल ली, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, a इंटू 8 इज इक्वल टू 24 इंटू 4, ठीक है, लिख लिया। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 इंटू 4 अपान 8, ठीक है। 4 दूनी 8, ये 12 आ जाएगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। a का मान ज्ञात करना था, ठीक है। तो हमें नहीं लगता कि अब हमें और कुछ समझाना ज़रूरत है इस HCF LCM पर, ठीक है। हमने इस वीडियो में सिर्फ HCF और LCM की परिभाषा समझी, कैसे निकालते हैं वो देखा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, इसी तरह से बेसिक से एडवांस तक के सारे क्वेश्चन, यानी एक वीडियो को देखने के बाद आप HCF LCM पर जितने क्वेश्चन कर पाएंगे पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं मिलेगी, एग्जाम साथ ही ऐसी तैयारी आपकी करवाएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो उसको लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें, ठीक है। आपको समझ आ रहा है, आपको क्या लग रहा है, कहाँ पे और मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।